एमएससी फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंटों का मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना सुपर कंडक्टिविटी चल रहा था। सुपर कंडक्टिविटी में अपन ने सुपर कंडक्टर के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे माइसनर इफेक्ट, माइसनर प्रभाव। तो हेडिंग डालो माइसनर इफेक्ट। माइसनर इफेक्ट, इसमें क्या होता है, जब किसी सुपर कंडक्टर को, अपने पास सुपर कंडक्टर है, ये मान लो सुपर कंडक्टर है, इसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। इसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम किया जाता है। टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम किया जाता है। तो जो फील्ड लाइनें हैं, जो पहले इसके अंदर से जा रही थी, वो फील्ड लाइनें आउटसाइड से जाने लग जाती हैं, इसके अंदर से ना जाके बाहर से जाने लग जाती हैं। मतलब जो फील्ड लाइनें हैं वो इमर्ज आउटसाइड या पुल्ड आउटसाइड, बाहर से जाने लग जाती है। यानी सुपर कंडक्टर के अंदर जो बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो 0 हो जाता है। सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। तो इसमें लिखो when superconducting substances are placed in when superconducting substance are placed in external magnetic field, external magnetic field, magnetic field and cooled below critical टेम्परेचर TC। यानी सुपर कंडक्टर सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसको ठंडा किया जाता है, उसको कूल किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, यानी उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम किया जाता है। देन तब जो फोर्स लाइनें होती हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं वो आउटसाइड इमर्ज हो जाती हैं, उस सुपर कंडक्टर सब्सटेंस से आउटसाइड हो जाती हैं। देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स are displaced outside, are displaced outside, यानी उसी सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस से बाहर चली जाती है। दिस इफेक्ट नोन एज माइसनर इफेक्ट, this effect known as Meissner effect, Meissner effect, this effect known as Meissner effect। अब ये इफेक्ट वो क्या बताता है? ये इफेक्ट बताता है कि जो सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक है। दिस इफेक्ट शो दैट in the presence of in the
presence of external magnetic field in the presence of external magnetic field and below critical temperature and below critical temperature TC. Below critical temperature TC. In the presence of magnetic field and below critical temperature, the magnetic field inside the superconducting substance, the magnetic field line, the magnetic field इनसाइड, यानी जो अपने पास सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस था या जो मटेरियल था उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल टुवार्ड जीरो, टूवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ, यानी जीरो हो जाता है. सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है. एंड या द सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस behave as a डाई मैग्नेटिक की तरह व्यवहार करता है. जो सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस है वो डाई मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है. डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस, ये नोट करो. इसमें क्या है, सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर कूल किया. तब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी जो पहले सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के अंदर से जारी थी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पहले सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के अंदर से जारी थी, कूल करने पर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप करने पर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आउटसाइड इमर्ज होगी, मतलब पुल्ड आउटसाइड, उसके बाहर से गुजरेंगी, उसके अंदर नहीं जाएंगी. यही इफेक्ट माइसनर इफेक्ट कहलाता है. ये इफेक्ट बताता है कि जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जब सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो वो एक परफेक्ट डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस की तरह बिहेव करेगा. जो अपने पास सुपर जो सबस्टेंस है या जो मटेरियल है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर या कम टेम्परेचर पर रखेंगे तथा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, जो सबस्टेंस है वो डाई मैग्नेटिक की तरह व्यवहार करेगा. डाई मैग्नेटिक के लिए क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, वो होती है -1. वो आगे देखेंगे. ये देखो
when a substance are placed in external magnetic field and cooled below critical temperature Tc, then the magnetic field line are displaced outside. This effect known as Meissner effect. This effect show that in the presence of external magnetic field and below critical temperature Tc, the magnetic field inside the material toward zero, the superconducting substance behave as a diamagnetic substance. इसके बाद डायग्राम बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, इसके अंदर कोई सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस है, सॉरी कोई मटेरियल है। यदि टेम्परेचर का मान Tc से ज़्यादा है, टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो इस सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस से गुजरेगी। यानी सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के अंदर B का मान 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फील्ड लाइनें हैं इसके अंदर से जा रही है। जैसे मैं टेम्परेचर का मान चेंज कर दूंगा, टेम्परेचर का मान चेंज कर दूंगा तो जो ये लाइनें हैं इसके अंदर से नहीं जाएंगी, इसके बाहर से जाएंगी। ये कब? जब टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो। ये देखो यहाँ टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, तो जो सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस है इसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जा रही हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर का मान, टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें थी वो इस सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के अंदर से नहीं जा रही, यानी इस सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 हो गया। तो ये सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस है वो एक डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। नोट करो। इसमें लिखो, पहले तो इस वाले डायग्राम के लिए लिख लेते हैं। इसमें लिखो इफ वी अप्लाई
if we apply external magnetic field BA on any substance of any superconducting substance कब? क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक ताप पर या नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर यानी Tc का मान कम है T से या क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक ताप हो तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। इसमें लिखो देन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B इज इक्वल टू BA प्लस म्यू नोट M। B टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस म्यू नोट M, जहाँ M है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वेयर M है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दूसरा लिखो इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड BA on superconducting substance below critical temperature Tc, below critical temperature Tc क्या किया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और टेम्परेचर का मान कम रखा। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, तब क्या होगा? देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस 0। देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड inside superconducting substance is 0। then total magnetic field inside superconducting substance 0। the total magnetic field यहाँ से लिखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू BA, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो, और म्यू नोट M है आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यहाँ से इनसाइड ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया 0, तो अपने पास बचा BA प्लस म्यू नोट M इज इक्वल टू 0। यहाँ तक नोट करो,
देखो पहले इसके लिए जो ये वाली कंडीशन है इसके लिए देखा, इसके लिए क्या है, इफ़ वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एनी सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस, जो ये रेड सी सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस है इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और टेम्परेचर का मान नॉर्मल टेम्परेचर रखा, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर का मान रखा, तब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो इसके अंदर से जाएंगी और इस सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 नहीं होगा। ये पहला हो गया, इसके लिए हो गया। दूसरा ये यहाँ पर जो सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस है उसको बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर पर रखा, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखा, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इस सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो बाहर से जाएंगी, इसके अंदर नहीं जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इमर्ज आउटसाइड। तो इसके अंदर, इस सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के अंदर जो B है वो 0 हो जाएगा। तो अपने पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जो इसके अंदर 0 है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू BA इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लस μ0M इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यहाँ से ये हो गया 0, तो अपने पास आ गया BA प्लस μ0M इज इक्वल टू 0, यहाँ से BA प्लस BA माइनस μ0M, ये आ गया। यहाँ से μ0/M BA -1, और ये क्या होता है, ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये होता है चाई बराबर चाई, तो चाई का मान आ गया -1। लिख लो, मैग्नेटिक susceptibility of substance is -1, so the substance behave as a perfect diamagnetic ये हो गया। अब ये तो माइसनर इफेक्ट हो गया। अब अपन जानते हैं ओम का नियम, माइसनर इफेक्ट में B इनसाइड 0 और चाई का मान -1, ये माइसनर इफेक्ट हो गया। अब आगे देखो, मैक्सवेल ने जो समीकरण दी थी उसमें चौथी समीकरण है, उसमें तीसरी समीकरण से करेंगे। वी नो मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस B डेल क्रॉस E, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन डेल क्रॉस E ये होती है माइनस डेल B अपॉन डेल T इक्वेशन होती है। यहाँ से ओम्स लॉ, जो कंडक्टर थे उन कंडक्टर के लिए ओम का नियम क्या होता है,
ओम का नियम होता है एक तो ई रोजे, दूसरा होता है जे सिग्मा अपॉन ई, जे सिग्मा ई, यानी ओम जो सुपर कंडक्टर हैं उनके लिए ओम के नियम ये होते हैं। अब ओम्स लॉ फॉर सुपर कंडक्टर, ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर इन इन सुपर कंडक्टर रो का मान 0 और सिग्मा का मान इन्फिनिटी। यहाँ से ई का मान आ गया 100, ई का मान आ गया 0, ई का मान आ गया 0। अब ई का मान 0 आ गया, ई का मान 0 आ गया। पुट दिस वैल्यू इन मैक्सवेल इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सॉरी मैक्सवेल इक्वेशन, इन मैक्सवेल इक्वेशन। तो पुट करेंगे तो ये आ गया डेल बी अपॉन डेल टी इज 0। ये कब होगा? 0 कब होता है? कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है, यानी ये आ गया बी कांस्टेंट, ये क्या, यहाँ तो बी का मान कांस्टेंट आ रहा है, बी का मान कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन जो माइसनर इफेक्ट था वो क्या बता रहा था कि सुपरकंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। यहाँ ओम्स लॉ से अपोजिट आ रहा है, यहाँ तक करो। यहाँ ये भी लिख लेना रो क्या है, इनके मान। यहाँ लिख लेना ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड, जे है करंट डेंसिटी, रो है रेजिस्टिविटी, ऑफ सबस्टेंस, और ये है कंडक्टिविटी ऑफ सबस्टेंस। यहाँ ये तो हो गया, यहाँ लिख लेना ये आए हैं, यहाँ लिख लेना इन रेजिस्टिविटी ऑफ सबस्टेंस इज
0 और conductivity of substance is infinite. Conductivity of substance is infinite in superconductor. Superconductor. यहाँ तक नोट करो। यानी क्या किया, माइसनर इफेक्ट से क्या आया था, बी का मान सुपर कंडक्टर सबस्टेंस के अंदर 0। यहाँ अपन ने मैक्सवेल की इक्वेशन ली, फोर्थ इक्वेशन, उसमें सुपर कंडक्टर से सुपर कंडक्टर के लिए ई का मान निकाला, वो निकलेगा जो कंडक्टर की इक्वेशन है या कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ है, उसमें आप रो का मान रख देना या सिग्मा का मान रख देना। ये मान रख के ई का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 आएगा। इस मान को मैक्सवेल समीकरण में रखोगे तो बी का मान कांस्टेंट आएगा। अब वहाँ आ रहा था अपना माइसनर इफेक्ट के अनुसार बी का मान 0 आ रहा था और ओम्स और मैक्सवेल के अनुसार बी का मान कांस्टेंट आ रहा है। तो इसमें लिखो, ये ओम्स का नियम क्या बता रहा है, दिस रिप्रेजेंट दैट this represent that there should no change in magnetic field in superconducting substance, in superconducting substance, in superconducting substance। when cooling below critical temperature, यानी जब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर ठंडा किया जाता है और अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी यह है कि जब सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर रखा जाता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, तो इस ओम्स और मैक्सवेल के अनुसार कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ तक लिखो। लेकिन माइसनर इफेक्ट क्या कहता है, माइसनर इफेक्ट कहता है कि सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बट अकॉर्डिंग टू माइसनर इफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड
inside to superconductor, superconducting substance inside the superconducting substance is जीरो, यानी सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मान जीरो है। किसके अनुसार? माइसनर इफेक्ट के अनुसार। यानी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge outside in superconducting substance from superconducting ये तो होता है किसके अनुसार? मैक्सवेल एंड ओम, और ये होता है माइसनर के अनुसार। यानी मैक्सवेल और ओम क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जब सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस का ताप कम हो, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बी का मान एक कांस्टेंट मान होता है। लेकिन माइसनर क्या कहता है? जब वो ही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखेंगे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो आउटसाइड इमर्ज होगी, मीन्स सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अब ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत है, तो माइसनर ने क्या सुझाव दिया? माइसनर ने बताया, इसमें लिखो, द माइसनर सजेस्ट दैट the Meissner suggest that perfect diamagnetic is a essential property perfect diamagnetic is a essential property of superconducting substance of superconducting substance of superconducting substance। यानी जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है। ये मान लिया किसने? माइसनर ने सुझाव दे दिया कि परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है। ये आपका माइसनर इफेक्ट कंप्लीट हो गया, यानी जो सुपर कंडक्टर का माइसनर इफेक्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आएगा आपके आइसोटोप इफेक्ट। तो अपने इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को कंप्लीट हो गए, माइसनर इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका आइसोटोप इफेक्ट।